आरिफ ने एक गहरी सांस भरते हुए आंखों में एक अजीब सी उम्मीद और बेचैनी लिए हुए कहा, ये तो बहुत ही अच्छा मशवरा दिया तूने भाई। मेरे बाकी सारे दोस्त तो बहुत बदकिरदार और नाकाबिले एतमाद हैं, मगर मुझे तेरे ऊपर मुकम्मल यकीन और एतमाद है। अगर तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अमान सिर्फ घर तक महदूद हो जाए तो कम अज़ कम बाहर उसकी इज्जत और वक़ार तो बच जाएगा। लोगों की निगाहों से इसे बचाया जा सकेगा। और अगर तो एक बार मुझे और अमान को एक कर दे तो मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। हर लम्हा तेरा शुक्रगुजार रहूंगा। आरिफ की आवाज़ में एक दर्द भरा इल्तिजा थी। इसकी आंखें झुकी हुई थीं जैसे वो अपने मुस्तकबिल की एक आखिरी उम्मीद को थामे हुए हो। इसके चेहरे पर तनाव और उम्मीद का एक अजीब सा इम्तिजाज था। वो मेरे जवाब का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। वो हमेशा अपने बटुए में अपनी अमान की एक पुरानी सियाह और सफ़ेद तस्वीर रखता था। इसने एहतियात से बटुआ खोला, तस्वीर निकाली और मेरे सामने फैला दी। इसकी आवाज़ में एक गहरा दर्द और मोहब्बत का इम्तिजाज था। जब वो बोला, ये है मेरी माँ। मैंने तस्वीर को एक लम्हे के लिए गौर से देखा। इस औरत का चेहरा नर्म मगर थका हुआ लग रहा था। आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो अल्फाज से बयां नहीं हो सकती थी। मैंने जानबूझकर इसे एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं ये सब कुछ पहले से जानता हूँ। वो जो मुझे बता रहा था मैंने वैसे ही सुन लिया जैसे ये बात मुझे बिल्कुल नहीं हो। मेरे चेहरे पर हैरत और हमदर्दी का एक मुनासिब तासुर रखा। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी कि कहीं मेरी आंखों से हकीकत ना निकल जाए। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया और नर्म आवाज में कहा, बहुत खूबसूरत हैं आपकी अमान। आरिफ की आंखें तस्वीर पर जिमी हुई थीं। इस लम्हे इसका चेहरा एक ऐसे बेटे का था जो अपनी माँ को खो चुका हो, मगर फिर भी इसकी याद को सीने से लगाए फिर रहा होने इसे ये भी एहसास नहीं होने दिया कि इसके प्लान का पहला हिस्सा तो मैं पहले ही मुकम्मल कर चुका हूँ। शमीम आंटी को घर तक महदूद कर चुका हूँ और उनकी तन्हाई की प्यास बुझाने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। कुछ दिन इसी तरह गुजरते रहे। मैं तकरीबन रोज़ाना शाम के वक्त शमीम आंटी के घर चला जाता। वो मुझे देखकर मुस्करा देती, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। हम दोनों बैठकर घंटों बातें करते। कभी चाय का कप, कभी कोई पुरानी कहानी, कभी खामोशी में एक दूसरे के करीब बैठना। शमीम आंटी अब मुझे अपना बहुत करीबी समझने लगी थी। उनकी आवाज़ में जब वो मेरा नाम लेतीं तो एक नरमी और एतमाद महसूस होता। मैं उनके चेहरे पर आती हुई मुस्कुराहट को देखता और दिल ही दिल में सोचता कि आरिफ को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मुनगुना ने आरिफ को बताया कि मैंने शमीम आंटी को समझा दिया है और अब वो कोठे पर नहीं जाएंगी। आरिफ ये सुनकर बहुत खुश हो गया। इसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट फैल गई। वो मुझे देखकर बोला, वाह भाई, तुमने तो वाकई मौजिज़ा कर दिया। मैंने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, अब इसके दिल में इसकी माँ की मोहब्बत बेपनाह जाग चुकी है। वो अब घर में ज़्यादा खुश और मुतमईन रहती हैं। आरिफ ने मुझे गिले लगा लिया और बार बार शुक्रिया अदा किया। इसे यकीन हो चुका था कि इसका प्लान कामयाब हो रहा है। मैंने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। हकीकत कुछ और थी मगर आरिफ को इसका अंदाज़ा भी नहीं था। उनके दिल में भी एक नई सी गर्मजोशी और बेचैनी जाग रही थी। हालांकि हकीकत ये थी कि शमीम आंटी के दिल में ये एहसास बहुत पहले ही जाग चुका था, मगर मैंने आरिफ के सामने ये बात छुपा कर रखी। आरिफ को मेरी उन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। वो बार बार मेरी तरफ हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। इसके चेहरे पर शक और उम्मीद का एक अजीब सा इम्तिजाज था। वो सोच रहा था कि क्या वाकई उसकी माँ इतनी जल्दी बदल सकती है। मैंने इसे देखकर नर्म आवाज में कहा, अब दुकान बंद करके जल्दी घर चला जा। आज शाम को शमीम आंटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। आरिफ ने सर हिलाया और खुशी से उठ खड़ा हुआ। वो मुझे बार बार शुक्रिया कहता हुआ बाहर निकल गया। मैंने दुकान का शटर गिराते हुए एक गहरी सांस ली। मेरे प्लान का अगला हिस्सा अब शुरू होने वाला था। मैंने आरिफ को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझाते हुए कहा, आज शाम में पहले तुम्हारे घर जाऊंगा। शमीम आंटी के साथ बैठकर कुछ देर बातें करूंगा और उनके दिल को मुकम्मल तौर पर मुतमईन कर लूंगा। तुम कुछ देर बाद घर आना। बस दरवाज़ा आहिस्ता से खोलना और बगैर किसी आवाज़ के सीधा अपनी माँ के कमरे की खिड़की के पास चले जाना। वहाँ से खामोशी से अंदर झांक लेना। मैं शमीम आंटी की आंखों पर एक नर्म और खूबसूरत पट्टी बांध दूंगा ताकि वो कुछ भी देख ना सके। इस तरह उन्हें तुम्हारे आने का, तुम्हारे देखने का बिल्कुल एहसास नहीं होगा। सब कुछ बहुत आसानी से, खामोशी से और बगैर किसी परेशानी के हो जाएगा। आरिफ ने मेरी बात बड़े गौर से सुनी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और जोश का मिला जला तासुर था। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर आहिस्ता से सर हिलाकर बोला, ठीक है।
मैं ऐसा ही करूँगा। मैंने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। मेरा प्लान अब बिल्कुल वाज़े और हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका था। शमीम आंटी अब भी बेखबर थीं कि उनके बेटे का क्या इरादा है, और आरिफ को भी हकीकत का पूरा अंदाज़ा नहीं था। शमीम आंटी कुछ भी देख ना सके। आरिफ ने मेरी बात सुनते ही फ़ौरन मान ली। इसके चेहरे पर एक अजीब सी जोश भरी मुस्कुराहट आ गई। अपनी माँ को किसी और के साथ इस तरह करीब देखने का ख्याल उसके अंदर एक शदीद बेचैनी और जोश पैदा कर रहा था। वो कई साल पहले अपनी माँ को अपने अब्बा के साथ इसी तरह करीब देख चुका था। अब वो अपने सबसे करीबी दोस्त को अपनी माँ के साथ इसी तरह देखना चाहता था। इस ख्याल ने इसके दिल में एक तूफान सी उठा रखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और बेकरार जोश था जो मैं वाज़े तौर पर देख सकता था। वो बेचैन होकर बार बार अपने होंठों को चाट रहा था। इसके चेहरे का रंग भी बदल गया था। मैंने इसे देखा और अंदर ही अंदर सोचा कि ये लड़का वाकई पागल हो चुका है, मगर मैंने अपने चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं आने दिया। बस आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, ठीक है, तो फिर शाम को सब कुछ वैसे ही होगा जैसा हमने सोचा है। मैं समझ गया कि आरिफ इस प्लान से पूरी तरह राजी है। इसकी आंखों में जोश और बेचैनी वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। मैं वहां से सीधा शमीम आंटी के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर मेरे ज़हन में मुख्तलिफ ख़यालात घूम रहे थे। मैंने शमीम आंटी को कुछ भी नहीं बताया था। मैं उन्हें एक अच्छा सा सरप्राइज़ देना चाहता था। जब मैं उनके घर पहुंचा तो शमीम आंटी मामूल के मुताबिक घर के कामों में मसरूफ़ थीं। मुझे देखकर उनके चेहरे पर एक खुशगवार मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने खुशी से कहा, ओ आओ बेटा, आज इतने जल्दी कैसे आ गए? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस दिल चाहा कि आपसे मिल लूं। आज शाम को थोड़ा वक्त फारिग था तो सीधा आपके पास चला आया। शमीम आंटी ने मुझे बैठने को कहा और चाय बनाने चली गईं। मैं उनके पीछे देखता रहा। उनकी चाल में अब एक नई सी नरमी और एतमाद था। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज का ये सरप्राइज़ उनके लिए कितना ख़ास होने वाला है। मैं समझ गया कि आरिफ इस प्लान से पूरी तरह राज़ी है। इसकी आंखों में जोश और बेचैनी वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। मैं वहां से सीधा शमीम आंटी के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर मेरे ज़हन में मुख्तलिफ ख़यालात घूम रहे थे। मैंने शमीम आंटी को कुछ भी नहीं बताया था। मैं उन्हें एक अच्छा सा सरप्राइज़ देना चाहता था। जब मैं उनके घर पहुंचा तो शमीम आंटी मामूल के मुताबिक घर के कामों में मसरूफ़ थीं। मुझे देखकर उनके चेहरे पर एक खुशगवार मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने खुशी से पूछा, ओ आओ बेटा, आज इतने जल्दी कैसे आ गए? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस दिल चाहा कि आपसे मिल लूं। आज शाम को थोड़ा वक्त फारिग था तो सीधा आपके पास चला आया। शमीम आंटी ने मुझे बैठने को कहा और चाय बनाने चली गईं। मैंने उनके पीछे जाते हुए आहिस्ता से उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में हैरत और शर्म का एक खूबसूरत इम्तिजाज था। मैंने उन्हें प्यार से कहा, आज चाय बाद में बनाना, पहले मेरे साथ चलूं। शमीम आंटी कुछ ना बोले, बस शर्माते हुए मेरे साथ चल पड़े। मैं उन्हें लेकर उनके कमरे में गया और आहिस्ता से उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी सुर्खी फैल गई थी। मैंने उनके बालों को प्यार से और नर्म आवाज में कहा, आज तुम बिल्कुल खूबसूरत लग रही हो। शमीम आंटी ने शर्माते हुए आंखें झुका ले। उनके दिल की धड़कन ने एक नई सी गर्मी महसूस हो रही थी। मैंने आहिस्ता से उनका बुरीजरी उनकी आंखों पर बांध दिया। नर्म कपड़े की ये पट्टी उनकी आंखों को मुकम्मल तौर पर ढक रही थी। शमीम आंटी के लिए ये सब आज बिल्कुल नया और अनजान था। उनके चेहरे पर हैरत, शर्म और एक अजीब सी गर्मजोशी का मिला जला तासुर था। उनकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई थी। वो हल्की से हिलती हुई बोले, ये क्या कर रहे हो बेटा? मैंने उनके कान के करीब जाकर बहुत नर्म और प्यार भरी आवाज में कहा, बस आज मुझे यूं ही करने दो। आप बिल्कुल परेशान न हो। ये बात उन्हें और ज्यादा बेचैन कर गई। उनके जिस्म में एक नई सी लहर सी दौड़ गई। वो शर्म से खामोश हो गईं, मगर उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उनकी आंखों पर पट्टी होने की वजह से उनकी दूसरी हवास और ज्यादा बेदार हो गए थे। हर छोटी सी हरकत, हर हल्का सा लम्स उनके लिए ज्यादा शदीद महसूस हो रहा था। कुछ ही देर के बाद मैंने घर के दरवाजे की तरफ कान लगाकर सुना, आरिफ शायद जल्द ही आ जाएगा। कुछ ही देर बाद मैंने घर के दरवाजे की आहिस्ता सी आवाज सुनी। आरिफ अंदर आ रहा था। मैंने शमीम आंटी की आंखों पर पट्टी होने की वजह से उन्हें कुछ भी एहसास नहीं होने दिया। आरिफ सीधा खामोशी से कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। इसकी माँ की आंखें पट्टी से बंद थीं, इसलिए वो बिल्कुल बेखबर थीं कि उनका बेटा वहाँ मौजूद है और सब कुछ देख रहा है। मैंने आरिफ को हाथ के इशारे से खिड़की से थोड़ा हिटकर कमरे के अंदर आने का कहा।
वो बहुत एहतियात से बिल्कुल खामोशी से अंदर आ गया और एक कोने में खड़ा होकर देखने लगा। इसकी आंखें बहुत बड़ी हो गई थीं। इसके चेहरे पर जोश, हैरत और एक अजीब सी बेचैनी का मिला जला तासुर था। शमीम आंटी अब भी पट्टी की वजह से कुछ भी देख नहीं पा रही थी। वो बस मेरे लम्स और मेरी आवाज़ पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए थी। उनकी सांसों की रफ्तार अब भी तेज़ थी। मैंने आरिफ की तरफ एक नज़र डाली और अंदर ही अंदर मुस्करा दिया। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसा हमने सोचा था।